सबसे पहले कांग्रेस को लेकर बात होगी। हरियाणा कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर संशय बरकरार है। बैठक के बाद उदयभान की ओर से जानकारी दी गई है, बड़ा बयान दिया गया है। कुछ सीटों को लेकर सहमति बन गई है, लेकिन कुछ पर अभी बात नहीं बन पाई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, सीसी बैठक में हरियाणा को लेकर भी चर्चा की गई। दोबारा स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और जल्द ही लिस्ट आ सकती है, दावा जरूर किया गया है, लेकिन अभी कुछ सीटों पर सहमति नहीं बन पाई है। तो कांग्रेस के लिए हरियाणा में उम्मीदवारों को उतारना ही एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है, क्योंकि सहमति नहीं बन पा रही सीटों पर। इससे पहले सीसी की जब बैठक हुई हरियाणा की तो चर्चा की गई, लेकिन कहा गया कि सिंगल नेम हर एक लोकसभा क्षेत्र से लेकर आए। कुछ सीटों के लिए सिंगल नेम लेकर गए, लेकिन कुछ पर 2 या 2 से अधिक के नाम पैनल में शामिल किए गए। अब भी देखिए, आज चर्चा की गई है, लेकिन आज भी बात नहीं बन पाई है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभान ने हरियाणा न्यूज को ये जानकारी दी है, कुछ सीटों पर सहमति नहीं बन पाई, दोबारा स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी, एक बार फिर से चर्चा होगी। तो देखिए, प्रक्रिया जिसे बार बार दोहराया जा रहा है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, फिर चर्चा की जाती है, पैनल में नाम शामिल किए गए हैं, ये दावा किया जाता है। सीसी के सामने भी इससे पहले भी नाम ले जाए गए, आज भी चर्चा की गई। और सीसी की जो बैठक रही, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में, चूंकि सभी सीटों पर बात नहीं बन पाई है, ऐसे में एक बार फिर से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। लेकिन देखना ये है, जिन नामों, जिन सीटों पर सहमति बन गई है, क्या उनकी लिस्ट पहले जारी कर दी जाती है, या सभी 9 सीटों पर, कुरुक्षेत्र के अलावा सभी 9 सीटों पर एक साथ ही मंथन, एक साथ ही फाइनल करते हुए एक साथ ही नाम जारी किए जाएंगे, ये भी देखना होगा। अभी बाद में अभी बाद में करेंगे। एक चुनाव समिति और बैठक अभी और बात होगी। सीसी पर दोबारा जाएंगे, अभी अब दोबारा बैठक होगी, 1-2 दिन में सीसी पे जाएंगे जब दोबारा, अभी जब फाइनल नहीं हुए और जो फाइनल हुए वो आपको पता लग जाएगा। नहीं, कोई नहीं मतलब आ भी सकती है। क्या स्क्रीनिंग भी दोबारा होगी सर? स्क्रीनिंग दोबारा होगी क्या दोबारा सर? स्क्रीनिंग में कुछ एक पे रहेगी और कुछ एक जो है, कुछ नाम आ भी सकते हैं। कल बैठ रहे हैं सर? अभी नहीं, निश्चित नहीं है। उदयभान मौजूद है। आज बैठक हुई सर, सीईसी की कितनी सीटों पर सहमति बन पाई है? अभी चर्चा हो रही है, जिन पे फैसले हो गए हैं वो आपके पास में नाम आ जाएंगे, जिन पे फैसले नहीं हुए हैं अभी दोबारा चर्चा होगी, दोबारा मंथन होगा। जिन सीटों पर बात नहीं बन पाई है, क्या दोबारा फिर स्क्रीनिंग होगी या सीधा सीईसी? नहीं, स्क्रीनिंग होगी। अभी कब उम्मीद कर सकते हैं स्क्रीनिंग होगी? अभी बहुत जल्दी। एक आखिरी सवाल, कितने सीटों पर बात बन पाई और आज कितने उम्मीदवारों के नाम सामने आ जाएंगे, आज या कल? अभी ऐसा नहीं, कल आपको पता लग जाएगा कितने पे हो गई है, कल पता लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुन रहे थे अध्यक्ष उदयभान को। सीईसी की बैठक हुई है आज, सभी क्या कुछ रहा बैठक में, और साफ तौर से उनके द्वारा कहा गया है कि कुछ सीटों को लेकर अभी भी बात करनी बाकी है, यानी फिर से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और सीईसी की बैठक होगी। यानी कुछ सीटों पर बात बन चुकी है, जिसके नाम कल सामने आ जाएंगे, वहीं कुछ सीटों को लेकर अभी भी चर्चा करनी बाकी है। कैमरा पर्सन निहाल के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज, दिल्ली। चलिए, हरियाणा न्यूज के पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, नाम तय कर पाना, फाइनल कर पाना ही बेहद मुश्किल साबित हो रहा है कांग्रेस के लिए, हरियाणा में उम्मीदवार उतार पाना। अब भी उदयभान कह रहे हैं कुछ पर बात बन गई है, कुछ पर अभी चर्चा करेंगे, स्क्रीनिंग कमेटी एक बार फिर से बैठेगी। देखिए, कितनी माथापच्ची चल रही है, कितने दौर की बैठकें हो चुकी है, लेकिन अब तक भी कोई ठोस निर्णय नहीं निकला है। और आज भी देखिए, ऐसी चर्चा पर्व है और आज 13 ऐसा लग रहा था और ऐसा कहा भी गया था कांग्रेस के जो नेताओं की ओर से, लेकिन जो है वो बात वहीं अगर अभी भी उन्हें सुना है, सभी दर्शकों ने अभी देखिए, अभी तक वे फाइनल नहीं कर पाए हैं। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों की कल भी जो 2 बार बैठकें हुई, लेकिन उसके बावजूद ऐसी स्थिति अभी तक बनी हुई है कि पैनल अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। और अभी भी 4 सीटों पर देखी ज्योति पेच फंसा हुआ है, जैसा कि जानकारी मिल रही है। भिवानी महेंद्रगढ़ है, गुरुग्राम सीट है, सोनीपत लोकसभा क्षेत्र है और करनाल लोकसभा क्षेत्र है। तो ऐसे में अभी यह कहना मुश्किल है कि अगर एक साथ जो सभी सीटों का नाम का ऐलान 9 का करेंगे या केवल अभी 6 का कर दिया जाएगा, तो अभी तक यह तय नहीं कर पा रहा है कांग्रेस हाईकमान। दरअसल सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है वो गुटों में बटी हुई कांग्रेस है, उस वजह से ज्यादा समस्याएं खड़ी हो रही है। गुटा गुट अपना प्रभाव रखना चाहता है, एसआर के अपना चाहता है, और यही वजह है
कि रणदीप सिंह सुरजेवाला भी, कुमारी शैलजा भी और देखिए पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदय भान इस बैठक में मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी थी कि सभी को सहमति एक साथ ले ली जाए और एक साथ जो है वो चुनाव प्रचार शुरू किया जाए और एकता का सूत्र दिया जाए, लेकिन ऐसा संभव होता दिख नहीं रहा है अभी तक। जी ज्योति। और अमित, लगता नहीं कि बीजेपी के उम्मीदवारों को देखकर चर्चा या मंथन किया जा रहा हो। जैसे कि आपने भी कहा कि गुटों में बटी हुई कांग्रेस, जो कोटा सिस्टम बहुत बार कांग्रेस में देखा जाता है कि बड़े नेता अपने अपने खेमे या अपने माने जाने वाले नेताओं को उम्मीदवार बनाने का, टिकट दिलवाने का प्रयास करते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि अभी तक नाम फाइनल नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल, जो कि आपने ठीक कहा, बड़ी वजह यही है जिस वजह से नाम सिरे नहीं चढ़ पा रहे हैं, नामों का ऐलान नहीं हो पा रहा है। दरअसल जो क्षेत्रीय से किस नेता का कितना कद है, कौन से वहां जातीय समीकरण है, कौन ज्यादा प्रभाव रखता है और जिस नेता को जिस उम्मीदवार को उतारने की कोशिश में कांग्रेस हाईकमान है, क्या उससे सभी लोग सहमत हैं और उसका पिछला इतिहास क्या रहा है, क्या उसने चुनाव जीता भी है या नहीं, क्या केवल पारिवारिक पृष्ठभूमि के चलते उसे टिकट दी जा रही है। ऐसे कई कारण होते हैं, लेकिन यहाँ जो है सभी वर्गों को, सभी जो अलग अलग गुट हैं उनको संतुष्ट करने की एक बड़ी चुनौती कांग्रेस हाईकमान के पास रहती है। कांग्रेस हाईकमान चाहकर भी उन नेताओं को नहीं उतार पा रहा है जिनके लिए हुड्डा गुट सहमति नहीं देता या दूसरा गुट सहमति नहीं देता। यही एक बड़ी वजह है कि यह सूची अभी तक अगर में लटकी हुई है। और दूसरी ओर अगर हम दूसरे उम्मीदवारों की बात करें, हालांकि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया था, दौड़ में उन्होंने भी ऐलान किया हरियाणा के मामले की अगर बात करें तो, लेकिन उनका प्रचार भी अभी गति तो नहीं पकड़ पा रहा है क्योंकि सामने जब तक उम्मीदवार नहीं आएगा तो ऐसे में लोगों की भी निगाहें कांग्रेस के उम्मीदवारों पर है, लेकिन अब तक तय नहीं हो पा रहा है। क्योंकि देखिए पहले कुमारी शैलजा का नाम अंबाला से भी चल रहा था, सिरसा से भी चल रहा था, अब ऐसा कहा जा रहा है कि अंबाला से वरुण मुलाना को कर दिया गया है और दूसरी और शैलजा कुमारी सिरसा से उतरेगी। लेकिन ऐसी स्थितियां बाकी जगह ऐसी सुखद स्थिति नहीं है कि वहां नाम अभी तक भी फाइनल नहीं हो पाया है। तो ऐसे में सबसे बड़ी संकट यही है कि कांग्रेस अपना जो उम्मीदवार उतरेंगे तो चुनाव प्रचार कब शुरू करेंगे, क्योंकि कई दौर की जो रैलियां हैं अलग अलग क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कर चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कर चुके हैं, मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी कर चुके हैं। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती प्रचार की भी रहेगी और उससे ठीक पहले नामों के ऐलान की चुनौती का सामना तो कांग्रेस हाईकमान कर ही रहा है। बिल्कुल ज्योति, बहुत शुक्रिया अमित, बातचीत आपने की। तो बड़ी खबर आपको बताई, कांग्रेस से जुड़ी, कांग्रेस मंथन जरूर कर रही है। सीसी के सामने पहले भी नाम गए थे, पिछली बार कहा एक एक नाम लेकर आए, लेकिन जाहिर है स्क्रीनिंग कमेटी भी एक एक नाम फाइनल नहीं कर पा रही। वजह गुटबाजी की, जिसको लेकर हरियाणा कांग्रेस के नेता हर बार इनकार करते आए, लेकिन अब भी कुछ सीटों पर पेंच फंसा के एक बार फिर से स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद सीसी के सामने नाम भेजे जाएंगे। देखना ये है कब तक लिस्ट जारी करती है कांग्रेस।